44। आज यहाँ पर स्नो वाइट स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे एयरफोर्स से दीपक कौशिक जी आए हुए हैं और ये जिस तरह से बच्चों की जांच कर रहे हैं, जो बच्चे आर्मी में या किसी भी फोर्स में जाना चाहते हैं, वो फिजिकली फिट हैं या नहीं, तो उन्हें पहले ही बता दिया जाएगा। तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगा, किस तरह की जांचें किस तरह से कर रहे हैं कि बच्चों को पता लगे कि वो क्या करना है चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे कुछ प्रकाश डालने का। दरअसल मैं विगत 20 वर्षों से एयरफोर्स में फिजिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ और हमारा काम बच्चे को एक अंदर वो सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करना होता है कि वो फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है कि नहीं है। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे गुरुकुल नाचसन में इस प्रकार के कैंप का आयोजन करवाया गया है स्वराज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें अब एनसीसी के बच्चे हमारे सामने अभी आए हुए हैं, तो इनका हम हाइट, वेट, चेस्ट एक्सपेंशन और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मेडिकल के कैंप्स भी यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पीछे देखेंगे तो, जिसमें कि इनके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी और वो तमाम तरह की जांच इनके ऊपर कंडक्ट कराई जाएगी जो आर्म फोर्सेस के लिए जरूरी होती है। साथ ही साथ इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, चेस्ट और डेंटल, ये सभी तरह की जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज हैं इनका भी टेस्टिंग की होगी और एक डिटेल्ड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स इन बच्चों को मिलेगी जिसके द्वारा ये जान सकेंगे कि क्या वो मेडिकली फिट है या फिर इनको किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है उनको ठीक करने के लिए। तो बच्चा अपने करियर का सही चुनाव कर सकता है और उसमें अगर कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उनको समय रहते दूर किया जा सकता है। हाइट की, वेट की या किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी है सिस्टम्स में, बोन में, उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे हाइट की है तो उसे लेके मतलब कुछ हो सकता है इसमें हाइट बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाइट बच्चे की उस एरिया में हम जज कर पाते हैं, उस एज क्राइटेरिया में जज कर पाते हैं कि वो टीनेजर है, लाइक हिमांशु कश्यप नाम है आपका इस बेटे का। देखिए इसकी हाइट अभी कम है, एज क्या बेटा आपकी? 18। सो अभी इसके पास 21-22 साल तक टाइम है। अगर इसको हम बता सकते हैं कि आपकी हाइट कम है तो उसके ऊपर फिर काम किया जा सकता है। अभी हम दूसरी चीजें देखें, चेस्ट सेक्शन में चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है या लंग्स के अंदर कुछ डिटेक्ट प्रॉब्लम होती है, सही से जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेंड नहीं हो पा रहे हैं, वो भी पता चल सकता है। तो इस किस्म की प्राइमरी जांचों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं और बच्चे को बता सकते हैं, जिससे कि बच्चा एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है अपने करियर के बारे में। जैसे कि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं हमारे पास में एक हाइट स्टैंड है, इस पे हम बच्चे के वेट चेक करें, हाइट चेक करें। बेटा पीछे पैर मिलाइए, सामने देखिए, सामने अपनी हाइट पे देखिए और 165। इस बच्चे की हाइट 165 सेंटीमीटर है। इस हिसाब से हम जांच पाएंगे कि बच्चा आर्मी जीडी के लिए ये अनफिट है ड्यू टू हाइट, यानी कि या तो उसको हाइट बढ़ानी पड़ेगी। इस हाइट पे बच्चा फिट होता है ये अगर हम उत्तराखंड की बात छोड़ दें, दूसरी जगह पे कुछ फिक्स क्राइटेरिया है 170 सेंटीमीटर फॉर जीडी, लेकिन उत्तराखंड में जगह 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का इनको रिलैक्स दिया गया है जी। तो इस हिसाब से अगर ये जीडी के लिए तैयारी कर रहा है और ये उत्तराखंड का ही रहने वाला है तब इसको सिलेक्शन मिल पाएगा, अदरवाइज जीडी में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसको हाइट बढ़ानी पड़ेगी। सेम चीज हम आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इनका वेट चेक किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि वेट हमारी वेइंग मशीन के हिसाब से 52 है, तो 52 की हाइट के हिसाब से वेट जस्टिफाइड है और ये अंडरवेट नहीं है। और सेम अभी सेम सर आर्मी में जाने के लिए कितनी मतलब वेट इंजेक्शन होना चाहिए? वो हाइट एक्चुअली इसमें क्या होता है सर, एक हाइट और वेट के हिसाब से एक इंडेक्स बना हुआ है, उसको बीएमआई चार्ट वगैरह बोलते हैं। तो उसके हिसाब से बच्चे को हम जज कर लेते हैं कि इतनी हाइट पे इतनी एज में बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तो वो डिटेल्ड फॉर्मेट है, वो उनको रिपोर्ट के थ्रू दे दिया जाएगा, क्या ये अंडरवेट है क्या ये ओवरवेट है। यही आपको मैं एक चीज दूसरी दिखाना चाहता हूँ, एक्सपेंशन। इसमें आर्मी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि एक्सपेंशन इज सपोज टू बी मिनिमम 5 सेंटीमीटर। हाथ नीचे करो बेटा, नॉर्मल सांस लीजिए, यहां पे 86 सांस लीजिए, 86 टू 89, 86 टू 89, ये आप देख पा रहे हैं कि मात्र 3 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। तो
सो इस हिसाब से इस बच्चे का एक्सपेंशन थोड़ा सा क्या इसको कुछ ऐसा करने सकते हैं कि ये अपना एक्सपेंशन कैसे बढ़ा सकते जी हैं, जी इसके बारे में आप उसके plan कर सकते हैं कुछ? बिल्कुल उसी चीज के लिए अब हम इनसे आगे कांटेक्ट भी करेंगे, इनको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू दी जाएगी, क्या वो एक्सरसाइज है वो घर पे कर सकते हैं और क्या वो एक्सरसाइज है प्रोफेशनली इनको बता सकते हैं। लंग्स की एक्सरसाइज स्पेसिफिकली, स्पेशली कार्डियक एक्सरसाइज इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, स्विमिंग रनिंग एक्सरसाइज काफी अच्छी रहेगी इनके लिए। दूसरा जो आपकी पुशअप्स हैं उनसे एक्सपेंड होती है आपकी चेस्ट, वो करनी आवश्यकता होगी, तो वो सब इनको डिटेल प्रोग्राम के थ्रू हम एक व्हाट्सएप माध्यम से जोड़ के इनको प्रयास सबका करेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर लिया जा रहा है। जी लिया जा रहा है, उनको एक ग्रुप माध्यम से जोड़ के इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इनको किसी तरह की निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी तरह भी हाँ। ये कर लेंगे काम। बिल्कुल बिल्कुल आपको ये निराशा की जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि भविष्य में निराशा से निपट के हम हाँ। सफलता की तरफ बढ़ सके, क्योंकि अभी इसीलिए हम टाइम लोग है, कर रहे 3-4 साल है, हैं। 18 है, बिल्कुल 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 अभी 4-5 साल है बच्चे जी के पास। ठीक है।